दोस्तों आज हम कैलेंडर की बात करेंगे। ये कैलेंडर जो टॉपिक है हम ना किसी फैक्ट बेस्ड पढ़ेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे। दोस्तों क्या होता है जब हम ट्रिक कोई से भी याद करते हैं समय के साथ बार बार हमें क्या करना पड़ता है, उस ट्रिक का रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन आज हम जिस बेस पे या जिस लॉजिकल बेस पे कैलेंडर पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। कैलेंडर मतलब हमारे घर का कैलेंडर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। दोस्तों मैं सिर्फ 0 से स्टार्ट करूंगा। वैसे आपको ये पता है 7 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। एक साल या एक वर्ष में होते हैं 365। दोस्तों जिस साल में 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष कहते हैं, और जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। तो पहला क्वेश्चन, हर 4 साल में एक साल लीप वर्ष का आता है। तो लीप वर्ष जिसमें दोस्तों जो हमारी पृथ्वी 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, तो वो एग्जैक्ट 365 दिन में एक चक्कर नहीं लगाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो 365 और लगभग 6 घंटे लेती है एक साल में। तो ये जो 6 घंटे है, एक साल, फिर अगले साल के 6 घंटे, फिर अगले साल के 6 घंटे, और फिर नेक्स्ट ईयर के जो 6 घंटे, तो टोटल मिलाकर क्या होते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। इसीलिए हर 4 साल में जो एक दिन आता है वो क्या होता है? लीप वर्ष। जो साल होता है वो लीप वर्ष होता है। इसीलिए हर चौथे साल फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। और जो साधारण वर्ष रहता है इसमें फरवरी माह में भी सिर्फ 28 दिन रहते हैं। दोस्तों ये साल और ये वर्ष की बात हो गई। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन ये पूछते हैं इस दिन कौन सा दिन था, या अगले दिन कौन सा दिन होगा, इस साल में इस दिन को ये दिन था तो अगले दिन कौन सा दिन होगा। इसके अलावा कैलेंडर में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। आज क्या दिन है, आज अगर ये है तो आज से 400 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक्स्ट्रा दिन को काउंट करेंगे। दोस्तों एक्स्ट्रा दिन को काउंट क्यों करते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि आज, जैसे आज क्या है? मंगलवार है। तो आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा? तो 7 दिन बाद क्या होगा? वापस मंगलवार होगा। दोस्तों क्या होता है, जैसे अगर हम जितने भी, जैसे 8 दिन बाद क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 7 का भाग कर देंगे, हटा देंगे। जो बचेगा क्या बचा? एक दिन। तो आपको पता है 8वें दिन क्या होगा? बुधवार होगा। इसका मतलब ये होता है कि हम माना कि जैसे आज से 366 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट 7 से भाग करना है। 7 से भाग करने के बाद जितने दिन बचेंगे वो क्या करेंगे? हम आज के दिन में जोड़ देंगे। तो इसके द्वारा मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जैसे माना कि 365 दिन, तो 365 दिन, इसमें कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। 52 सप्ताह और एक दिन। तो दोस्तों यहां पे जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो सिर्फ क्या होगा? एक दिन। क्या होगा? एक दिन। कहने का मतलब जैसे 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। लेकिन आपको इतना सब कुछ अभी सोचने की जरूरत नहीं। अभी आपको सिर्फ ये सोचना है कि एक साल में जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो सिर्फ क्या होता है? एक दिन होता है। मैंने कैसे निकाला? 7। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आज से 29 दिन बाद कौन सा वार है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आज का सोचना है। आज क्या है? मंगलवार है। तो 29 दिन बाद आपको डायरेक्ट 7 से भाग करना है। क्या बचेगा? एक बचेगा। मतलब आपको आज के दिन में एक और जोड़ना है। मतलब आज से 29 दिन बाद जो दिन होगा वो हो जाएगा बुधवार। आज से अगर कोई आपसे डायरेक्ट पहले ये पूछता है आज से 42 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों आप क्या करना है? 7 से भाग करना है। 7 से भाग करने के बाद अगर कुछ भी नहीं बचे, आपको क्या करना है? शेषफल देखना है। ऐसा नहीं भाग करना है, जो शेषफल में कुछ नहीं बचे, इसका मतलब आज से 42 दिन बाद आज का जो दिन है वही रहेगा। तो आज से लगभग 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट 7 से भाग करना है। दोस्तों 7 से भाग करना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर वापस हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक साल में जो दिन होते हैं, जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं? एक दिन होता है। एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष हम सेम अगर 7 से भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या आएंगे? 52 सप्ताह आएंगे, और ये साधारण वर्ष का लिख रहा हूं मैं, और यहां पर 52 सप्ताह और 2 दिन।
दोस्तों सप्ताह कभी नहीं गिनते, क्योंकि जो वीक रहता है वो हर 7वें दिन क्या होता है, वही वार होता है। जैसे आज मंगलवार है, 7 दिन बाद जो वार आएगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा। इसीलिए कभी भी सप्ताह को नहीं गिनते, हम हमेशा किसको गिनेंगे, दिन को। दोस्तों एक साल में जो साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1 दिन, और एक लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन। अब हम बात करते हैं 100 साल। दोस्तों 100 साल जब भी माना कि कोई सा भी सन दे रखा हो, और सबसे पहले अगर ये कंफ्यूजन हो कि वो लीप वर्ष है या नहीं, जैसे 2004 लीप वर्ष है या नहीं, तो आपका क्या करना है, डायरेक्ट 4 से भाग करना है। तो दोस्तों अगर 4 से भाग चला जाए तो वो क्या होता है, लीप वर्ष, और अगर 4 से भाग नहीं जाए तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम 100 साल की बात करते हैं। तो यहां पर जो 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, और जो 76 होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण वर्ष। अब दोस्तों जनरली क्या है, बच्चे ये रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सा भी लीप वर्ष निकालना है, हम किससे भाग करेंगे, 4 से। दोस्तों यहां अगर हम 4 से भाग करते हैं, 100 साल को एक शताब्दी बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, तो अगर हम इससे 4 से भाग करें तो आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। मतलब 25 तो लीप वर्ष होना चाहिए, और 75 क्या होना चाहिए, साधारण वर्ष होना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी वो 365 दिन में घूमती है, और इन्होंने क्या माना, 6 घंटे, लेकिन एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं लगते पृथ्वी को घूमने में। यहां पर अगर माना कि 6 घंटे को मैं अगर 25 लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 घंटे 24 घंटे क्या होता है, 1/4 होता है, तो यहाँ पे 0.25 लिख दिया, तो एग्जैक्ट इतना टाइम नहीं लगता, इससे कम टाइम लगता है, ये टाइम लगता है फिक्स। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 0.0075। तो इस टाइम को कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने हर 100 साल में क्या किया, एक लीप वर्ष को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। क्योंकि अगर हम इसको 100 से इंटू करते हैं दोस्तों, तो यहां पर एवरेज 0.75 मतलब 18 घंटे ही होते हैं, और हमें एक दिन या एक लीप वर्ष के लिए कितने घंटे चाहिए, 24 घंटे चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, हर शताब्दी में एक लीप वर्ष को कम कर दिया था। इसीलिए 100 साल में सिर्फ 24 लीप वर्ष होते हैं, और 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष। अब जैसा हमें तो किससे मतलब है, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा दिनों से मतलब है, क्योंकि हमें हर सवाल किससे होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा दिनों से। दोस्तों अगर 24 लीप वर्ष है तो एक लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन, तो 24 में कितना होगा, 2 का गुणा कर दे, 48 हो जाएगा। और 76 जो कि साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो सिर्फ कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 76। दोस्तों 76 और ये कितना हो गया, 48। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं कितना होगा, 124। अब 124 और हम किससे भाग करेंगे, हमें भाग हमेशा किससे करना है, 7 से, क्योंकि हर 7वां दिन तो क्या होता है, जो आज है वो 7 दिन बाद वापस वही होगा। तो इसीलिए अगर हम 7 से इसको भाग करेंगे तो 5 दिन बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 5, मतलब 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। मतलब 100 साल में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, 5 दिन। अब 100 साल में अगर 5 दिन होंगे, बस हम 100 साल तक ही सोचेंगे, ज्यादा नहीं, हम कोई रट नहीं रहे हैं 100, 200, 300, 400। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे हमने एक साधारण वर्ष पढ़ा है और एक लीप वर्ष पढ़ा, तो दोस्तों 100 साल को एक शताब्दी बोलते हैं। 100 साल को जब एक शताब्दी बोलते हैं तो ये 400 साल को बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, शताब्दी वर्ष में क्या होता है, 0। आप ऐसे जनरली अगर मैंने जिन जिन लॉजिक के पॉइंट पे मैंने आपको अभी बताया, अगर उनसे हम निकालते तो 400 वर्ष में शताब्दी वर्ष क्या होगा, 0 होगा। और इसके अलावा अगर 400 में 0 होगा तो 800 में भी क्या होगा, 0, 1200 में भी क्या होगा, 0, 1600 में भी क्या होगा, 0, और 2000 भी होगा तो भी क्या होगा, 0। और 2400 तो हम वैसे गिनेंगे नहीं क्योंकि अभी चल नहीं रहा, लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 2400 में आपको क्या मानना है, 0। दोस्तों ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं उस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जिस दिन हम आजाद हुए थे उस दिन कौन सा दिन था, दोस्तों यहां पर मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों,
कि संडे जो सोमवार है, सॉरी रविवार है, अगर आंसर 0 आए तो हम क्या मानेंगे, रविवार मानेंगे। अगर 1 आए तो क्या मानेंगे, सोमवार। अगर 6 आए तो हम क्या मानेंगे, शनिवार। तो 15 अगस्त 1947, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, लगभग आपको पता होगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, और एक साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। अब दोस्तों अगर मार्च की बात करते हैं तो मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं, सितंबर में होते हैं 30 और अक्टूबर में होते हैं 31, नवंबर में होते हैं 30 और दिसंबर में होते हैं 31। जनरली इनको हाथ से भी याद रखते हैं। जिस साइड ये हाथ हमारे इस टाइप से बना होता है, इस साइड से दोस्तों, यहां से स्टार्ट करते जनवरी, और जो नीचे रहेगा उसको क्या मानते हैं, फरवरी। ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर की साइड रहेगा उसे हम मानते हैं 31, और जो नीचे की साइड रहेगा उसे हम मानेंगे 30। तो दोस्तों ये क्या रहेगा, 31। अब फरवरी क्या होता है, अब इसमें क्या है, फरवरी आप बात समझ लो आप, क्योंकि फरवरी में जनरली हर बच्चे को पता होता है फरवरी या तो 28 का रहेगा या क्या रहेगा, 29 का। फरवरी कभी भी 30 का नहीं हो सकता है। तो यहां पे एक बात, ये 31, ये 28 से 29 हो जाएगा, वापस ये कितना, 31, ये 30, ये 31, ये 30 और ये 31। तो दोस्तों जनवरी 31 दिन होते हैं, फरवरी या तो 28 या 29, फिर मार्च वापस ऊपर आ गया तो क्या होगा, 31 दिन होगा, अप्रैल में 30 दिन, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब जुलाई के बाद डायरेक्ट वापस हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो अगस्त में क्या होते हैं, 31 दिन। दोस्तों सिर्फ एक बात याद रखना कि जुलाई और अगस्त दोनों में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। बाकी तो सेम वही 31 से स्टार्ट होगा, 31 30 31 30 ऐसे भी चलता रहता है, लेकिन बस आपको जुलाई और अगस्त का ध्यान रखना है। जुलाई और अगस्त दोनों में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगस्त के बाद सितंबर में वापस 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो अब हम निकालेंगे 15 अगस्त 1947 से कौन सा दिन। तो दोस्तों हम क्या कोई ट्रिक तो पढ़ नहीं रहे, ट्रिक या जनरली पहले ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, उसमें इसका इंटू करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होती है, ट्रिक होती है जो समय के साथ भूल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, लॉजिकल पॉइंट के ऊपर, और ये मैं आपको बहुत स्लो समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आप काफी स्पीड से कर सकते हैं। आप सबसे पहले 1947, दोस्तों हमें ये पता है कि जो 400 साल है वो क्या है, हमारा दोस्त, क्योंकि 400 साल में क्या होता है, डायरेक्ट जीरो होता है, जो हमें काउंट नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे लिखूं दोस्तों, 1900 प्लस 46। 47 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि 47 कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पे 46 कंप्लीट हो चुका है, और हमें क्या जोड़ना है, 15 अगस्त यहां पे और जोड़ना है। तो 1900 अलग कर दिया, मतलब शताब्दी वर्षों को आपने अलग कर दिया। अब दोस्तों आपको पता है 400 के पहाड़ी में जो भी आते हैं वो सब क्या है, हमारे लिए तो गोल्डन चांस है, ये समझ लो आप, क्योंकि 400, 800, 1200 और 1600, तो 1600 प्लस 300 लिख सकता हूं इसको। दोस्तों 1600, जो 1600 होगा वहां तक तो जो हमारे एक्स्ट्रा दिन होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, प्लस अब 300 में एक्स्ट्रा दिन नहीं पता, लेकिन हमें 100 का तो पता है। 100 में एक्स्ट्रा दिन कितना होते हैं दोस्तों, 5। 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में फिर 5, फिर 300 वर्ष में तो 3 बार क्या होंगे, 5, मतलब एक्स्ट्रा दिन कितना हो गए, 15। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो आपको क्या करना, उसको 7 से भाग करना। 7 दूनी 14, क्या बचा 1, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा दिन क्या है, सिर्फ 1। आप 100 से, चाहे 900 लिखा हो 800 लिखा हो, 100 से काउंट करो, 5, फिर 200 में क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 300 में क्या हो जाएंगे, 15। लेकिन मैंने आपको बताया या तो आप 15 प्लस करो, लास्ट में भाग करना ही 7 का, लेकिन अगर आप डायरेक्ट छोटा करना चाहते हो तो ये भी 15 में आपको जहां पे भी अतिरिक्त दिन दिखाई दे वहां पे आपको डायरेक्ट 7 से भाग करना है। तो यहाँ पर जो 15 थे उसमें हमने 7 से भाग किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो शेषफल बचा वो सिर्फ क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पे मैंने 1 काउंट कर लिया। दोस्तों ये 1900 का मैटर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 46 वर्ष। 46 वर्ष, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि इसमें कितने तो लीप वर्ष है और कितने क्या है, साधारण वर्ष। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें लीप वर्ष निकालना हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। दोस्तों अगर हम इसमें 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 4 एकम 4,
पूरा भाग पॉइंट में निकालना है। मतलब जो 11 वर्ष है वो क्या होंगे, लीप वर्ष, और बचे हुए जो 35 वर्ष होंगे वो क्या होंगे, साधारण वर्ष। तो अब ये इस साइड का मैटर क्लियर हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जो 11 लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 11 लीप वर्ष में जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो क्या होंगे, 22। और जो साधारण वर्ष है उनमें जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो तो सिर्फ एक होता है। तो मतलब यहाँ पे 35 कहां, 35। दोस्तों यहाँ पे जो दिन है वो क्या है, 57। कितने दिन है, 57। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्स्ट्रा दिन जब भी देखेंगे ज्यादा हो हम 7 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितना आया दोस्तों, 8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी 7 से तो हम बचा 7 8 56 भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन क्या बचा, 1। तो इसका पूरा मैटर सिर्फ 1 लाना है। हमें अतिरिक्त दिन हमेशा 7 से कम ही आएगा, क्योंकि अगर 8 भी होगा तो हम 7 एकम 7 करके डायरेक्ट वहां से सिर्फ 1 ले लेंगे, क्योंकि इतना हमें काउंट भी नहीं करना। अब 15 अगस्त, तो दोस्तों अभी तो मैं आपको लॉन्ग ट्रिक समझाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट वैसे भी सोच सकते हो कि जनवरी में एक्स्ट्रा दिन 3 होते हैं, क्योंकि 7 चौक 28 3 बचे। लेकिन अभी तो हम जनवरी में 31 दिन। अब फरवरी लिखने से पहले एक बार ये जरूर देख लेना कि इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 1947 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 28। अगर यहाँ पे 4 का भाग चला जाता हम यहाँ पे लिखते 29। तो ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपको क्या लिखना है, सिर्फ 15 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, 15, क्योंकि 15 अगस्त तक ही काउंट करना है हमें। अगस्त में अगर आपने 31 दिन लिख लिए, हाँ हमें पता है कि अगस्त में 31 दिन होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 15 अगस्त तक निकालना है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, 15। अब दोस्तों इतना सा प्लस करने से बेटर है, आपको पता है 7 चौक 28, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 3। 7 चौक 28 एक्स्ट्रा दिन क्या बचे, 0, कोई वैल्यू नहीं होती। 7 चौक 28 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, 7 चौक 28 2 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, 2 दिन, 3 दिन, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि 7 दूनी 14, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1। अब हम एक्स्ट्रा दिन को काउंट कर लेते हैं, 3 6 8 11 13 17। तो दोस्तों जो हमारा आंसर आया 17, लेकिन हमें अतिरिक्त दिन वापस हम क्या करना, डायरेक्ट 7 से भाग कर देंगे। 7 दूनी 14, 15 16 17। सॉरी, अब यहां पे कितने दिन आए, 2 दिन आए दोस्तों। कितने दिन आए, 2 दिन। तो यहां पर 7 2 14, नहीं सॉरी 3 दिन आए हमारे। अब हम सभी अतिरिक्त जो दिन है हम उन सब क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहां से एक तो हमारे पास 0 है अतिरिक्त दिन, फिर उसके अलावा 1 है, यहां पे क्या है दोस्तों, 1 है अतिरिक्त दिन, और 15 अगस्त में अतिरिक्त दिन कितने, 3। तो 3 के बाद क्या होगा, 4, और 4 के बाद क्या होगा, 5। मतलब जो हमारे पास अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डेज है वो क्या है, 5। तो 5 जो अतिरिक्त दिन होता है उस दिन क्या होता है, शुक्रवार, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मतलब 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम आजाद हुए थे या भारत देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार था। थैंक यू दोस्तों।